रिपब्लिक ऑफ इंडिया, धर्मनिरपेक्ष भारत गणतंत्र, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। अगर आप पूछें कि विदेशी या गैर मुल्की धरती पर इस मुल्क का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मिशन क्या होता है, तो इसका एक ही जवाब है और वो है हज मुबारक। जी हां, हज, और वो भी हर साल एकदम सटीक तैयारियों और इंतजामात के साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लाइव हिंदुस्तान के बेहद मकबूल वीडियो शो दीन दुनिया में आज हम बताएंगे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया कैसे हर साल इस जबरदस्त कारकर्दगी को अंजाम देता है। इसको ऐसे समझें कि हज मुबारक के दौरान अल्लाह के घर पर भारतीय हज यात्रियों की इज्जत और मर्तबे की बात ही कुछ और है। हज कमेटी ऑफ इंडिया भारत सरकार ने ऐसे शानदार इंतजाम किए हैं कि सिर्फ भारतीय आज़मीन हज को ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब रहने का शर्फ हासिल है। भारतीय हज समिति के सीईओ डॉक्टर लियाकत अली अफाकी का दावा है कि पहले मदीना में ये क़याम हिंदुस्तानियों के लिए मुमकिन नहीं था। फिर सिर्फ 70% हज यात्रियों को सेंट्रल में रहने का मौका मिलता था, लेकिन इस बार 100% भारतीय आज़मीन हज सेंट्रल मदीना में मस्जिद नबवी के पास क़याम किए हुए हैं और नमाजें अदा कर रहे हैं। भारत के हवाले से अगर बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मज़ाहिब के लोग शामिल हैं जो इस स्पिरिचुअल जर्नी या यूं कहें कि रूहानी सफर को कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ और IRS लियाकत अली अफाकी, जो इस वक्त खुद सऊदी अरब में हज को लेकर तमाम इंतजामात को लेकर पेश हैं, वो बताते हैं कि हज मिशन हिंदुस्तान की तरफ से विदेश में अंजाम दिया जाने वाला सबसे अहम और बड़ा मिशन होता है, जिसकी साल भर तैयारियां चलती हैं। वो कहते हैं कि इसका सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि ये हिंदुस्तान की मिलीजुली तहजीब और कौमी यकजहती यानी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की अक्कासी भी करता है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों के लिए इसे कामयाब बनाने में भारतीय हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी अहम किरदार निभाते हैं। जी हाँ, हुकूमत हिंद यानी भारत सरकार की 6 मिनिस्ट्री हज को लेकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हुए अपना अपना रोल अदा कर रही होती हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के बैनर तले अक़लियती मामलों का मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, वजारत खारजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री एक साथ जुटती हैं। सभी की ये कोशिश होती है कि भारतीय आज़मीन हज पूरे प्रोटोकॉल, हिफाजत और तैयारियों के साथ इस मुकद्दस सफर पर जाएं और सुकून के साथ हज के फराइज अंजाम दें। हज 2024 के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 600 लोगों की एक टीम सऊदी अरब भेजी है। ये वॉलंटियर्स अपना पूरा वक्त भारतीय आज़मीन हज की देखभाल में बिताते हैं। भारत से जो मुसलमान सफर हज पर जा रहे हैं, उन्हें जरा सी भी तकलीफ ना हो, इसका ख्याल हुकूमत हिंद की हज कमेटी ऑफ इंडिया रखती है। भारत से हज पर जाने वाले मिडिल क्लास और माली तौर पर कमजोर मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है, जो पाई जोड़कर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दीदार की ख्वाहिश लिए हुए होते हैं। उनमें भी बहुत बड़ी तादाद गांव में रहने वाले मुसलमानों की होती है, इसलिए उन्हें बुनियादी सहूलतें मिलें, ये बहुत अहम है। कई सेशंस में हज कमेटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग करवाती है। वॉलंटियर्स और तमाम अफसरान को ऐसे तैयार किया जाता है कि सऊदी में हिंदुस्तानी आज़मीन को जरा सी भी तकलीफ न होने पाए। इसके लिए भारत सरकार ने सुविधा नाम का एक ऐप तैयार किया है, जो हर हिंदुस्तानी आज़मीन हज के पास मोबाइल में है। जैसे सऊदी अरब ने नुसुक कार्ड और ऐप बनाया है, ठीक वैसे ही हिंदुस्तान का सुविधा ऐप बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है। पहले अक्सर आज़मीन हज का सामान खो जाया करता था, लेकिन भारत सरकार ने मुसलमानों को जो सुविधा ऐप दिया है, उससे अपने सामान का बारकोड स्कैन कर लिया जाए, फिर अगर आपका सामान खो भी जाता है तो उसे ऐप के जरिए ढूंढा जा सकता है। हज के दौरान एक आम शिकायत हज यात्रियों के खो जाने को लेकर होती है।
इमरजेंसी हालात में हर इंडियन के सुविधा ऐप में एक SOS बटन दिया गया है। अगर आप खो जाते हैं, आपको अपना रास्ता नहीं मिल रहा है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, भारतीय मुसलमान अपने ऐप में इस SOS बटन को दबाएं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के सेंटर्स पर इमरजेंसी कॉल आती है। भारतीय ट्रेन वॉलंटियर्स तुरंत उसे मदद करने पहुंच जाते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच जबरदस्त दोस्ताना ताल्लुकात से हज मिशन की कामयाबी 100% हो गई है। बेहतर ताल्लुकात की वजह से ही सऊदी अरब ने भारत का कोटा 175,000 तक कर दिया है। इतना ही नहीं, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के यादगार सफर पर भी सबसे पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों को तरजीह दी जा रही है। भारत के 35,000 आज़मीन हज ने जद्दा से मक्का तक बुलेट ट्रेन का सफर किया। जिस सफर में पहले 6 घंटे लगते थे, अब बुलेट ट्रेन से महज आधा घंटा लग रहा है। अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा के साथ भारतीय आज़मीन हज बासहूलत हज के अरकान अदा कर रहे हैं। इनके पीछे हैं 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी, सऊदी में 600 भारतीय वॉलंटियर्स और हुकूमत हिंद भारत सरकार। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك